नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बीएलएलबी एंड एलएलबी के बच्चों के लिए। तो इसमें हम डिस्कस करने वाला आपसे प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो हमारा बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो गया, चाहे वो हमारा एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो गया। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। मतलब जो यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है प्रीएम्बल, पढ़ते हैं प्रीएम्बल क्वेश्चन में आता है, तो ये होता क्या है, प्रीएम्बल होता क्या है, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो एक होता है एक तरीके से समझना भूमिका बनाना। क्या बनाना? भूमिका बनाना। अब भूमिका क्या बनाया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका कि आप हो, ठीक है, आपको मान लीजिए कि 2,000 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है क्या, और ये पॉकेट खर्च आपको मंथली पॉकेट मनी आपको मिल रही है, ठीक। अब आप चाह रहे हो कि आपको पॉकेट मनी 2,000 से 3,000 पॉकेट मनी मिल जाए, ठीक। आप क्या हो, आपको अभी महीने का 2,000 रुपये पॉकेट मनी मिल रहा है, आप चाहते हो कि आपको 3,000 रुपये पॉकेट मनी मिले। तो क्या आप सीधे जाके पापा से कहोगे कि पापा मुझे 2,000 के बजाय 3,000 दीजिए? कुछ लोग कर सकते हैं पर मैक्सिमम लोग नहीं कहेंगे। तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? यहां से यहां पहुंचने के लिए बीच में क्या जरूरत पड़ेगी? तो पड़ेगी भूमिका बनाने की। किसकी जरूरत पड़ेगी? भूमिका बनाने की। मतलब प्रीएम्बल एक तरीके से बनाने की जरूरत पड़ेगी। वहां पे कैसे पड़ेगी? तो आप क्या कहोगे जाके कि पापा महंगाई बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, ठीक है, आने जाने में ट्रांसपोर्ट का पैसा बढ़ गया है, खाने की चीजों का भी रेट बढ़ गया है। तो ये एक क्या है, घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, पूरा बता रहे हो कि ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, सब कुछ बढ़ गया है। क्या बढ़ा है? रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ गया है, जाने आने का रेट बढ़ चुका है, मतलब बस का किराया बढ़ चुका है, ठीक है, कपड़ों का रेट बढ़ चुका है, मतलब हर एक चीज का रेट बढ़ गया है। तो इससे हो क्या, ये क्या कि आपने भूमिका एक बना दी कि ये सारी चीजों का रेट बढ़ गया है। तो इससे हो क्या रहा है कि आपके पॉकेट मनी में वो सब कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए सब कुछ का रेट बढ़ा है। तो आप हमारे ही पॉकेट मनी का रेट बढ़ा दीजिए, मतलब पैसा बढ़ा दीजिए पॉकेट मनी का। तो आपने डायरेक्ट ना कहा के क्या किया, वहां पे भूमिका बना दिया है कि सभी चीजों का रेट बढ़ रहा है और मैं उतने में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे 3,000 रुपए मंथली कर दीजिए आपने। तो आप वहां पे क्या किया, यहाँ पे एक भूमिका बना दिए, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसके बारे में पूरी भूमिका बताता है। कौन बताता है? हमारा प्रीएम्बल बताता है। जैसे कहते हैं इंट्रोडक्शन कराना, परिचय कराने की बात करना। जैसे कोई किताब होती है, किताब के आगे देखोगे पूरी मोटी किताब होगी, लेकिन उसके आगे रहेगा जो फ्रंट पेज रहते हैं, उस पर इंट्रोडक्शन दिया रहता है। 1 से 2 पेज के अंदर पूरी किताब के बारे में स्टोरी होती है कि वो किताब कैसे बनी, कब बनी, किसने हेल्प किया, उसके सोर्सेस क्या थे, वो सब कुछ उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिया होता है। वैसे ही हमारा प्रीएम्बल होता है जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं और परिचय कराया गया है हमारे संविधान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। चलिए प्रीएम्बल क्या होता है, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल क्या होता है? तो प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन की बात करता है। जैसे कोई भी किताब आप खरीदो तो उसके आगे क्या लिखता है, इंट्रोडक्शन लिखा होता है ना, कि वो किताब क्यों लिखी गई है, कब लिखी गई है, किसने लिखी, कब हेल्प किया, कैसे बनाया गया था। तो एक वो इंट्रोडक्शन होता है कि वो पूरी किताब किस बारे में है, कैसे लिखी गई है, उसकी पूरी हिस्ट्री एक तरीके से आप उस 1-2 पेज में समझ पाओगे कि पूरी किताब कैसे लिखी गई है। तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो भी क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। किसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान का है, ठीक है। विच एक्सप्लेन्स द रीजंस ऑफ गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन किया गया है क्या, रीजंस के बारे में। जैसे किताब के बारे में बताया जाता है ना कि क्यों लिखी गई है, कब लिखी गई है, किन लोगों ने हेल्प की गई, इसके सोर्सेस क्या है, कहां से हमने हेल्प ली, वो सब कुछ यहाँ पे। तो प्रीएम्बल भी हमारा जो होता है वो संविधान के सभी चीजों के बारे में बताता है, इंट्रोडक्शन बताता है, उसके सोर्सेस बताता है, कहां से लिया गया और क्या उसके पावर फंक्शन है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे हमें पता चल जाता है। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन तो देखिए इसी में से बन गया कि प्रीएम्बल क्या है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। प्रीएम्बल जो क्या है वो संविधान की आत्मा है। विच कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। ये क्या करता है, इसके बारे में पूरा हर एक चीज बताता है कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड किया गया, कैसे बना और क्या इसके पावर, फंक्शन, इंट्रोडक्शन, सब कुछ इसके अंदर बताता है। हिंदी में अगर देखें, प्रस्तावना संविधान के एक परिचयात्मक कथन है।
क्या करता है, परिचय कराने वाला काम करता है। कौन करता है, तो हमारा प्रस्तावना, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, कथन है। तो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों की व्याख्या करता है। ठीक है, मार्गदर्शन मूल्यों की व्याख्या करता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, ये चीज क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। और जिसमें वह दर्शन निहित है जिसके आधार पर पूरे संविधान का निर्माण किया गया है। एक तरीके से जो भूमिका बनाया गया है वैसे ही पूरी भूमिका बना के अपनी बातों को कहा गया है। भूमिका क्यों जरूरी है ये मैंने आपको बताया ही था कि भूमिका क्यों जरूरी होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि प्रियम्बल होता क्या है और उसका परिभाषा क्या था, उसके बारे में हमने बताया। अब हमने अगर प्रियम्बल जान लिया तो हम ये भी जाने कि प्रियम्बल हमारे देश का बनाया कैसे गया। ठीक है, परिचय कराने की बात की गई, इंट्रोडक्शन कराने की बात की गई। प्रियम्बल क्या है कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी होती हैं। तो ये बनाया किसने, इसको प्रिपेयर कैसे किया गया था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। वैसे हिंदी में पढ़े, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। क्वेश्चन यहां से सीधे पूछा जा सकता है कि किस पे आधारित है। अरे भाई हाँ, यहाँ पे भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो किस पे आधारित है, तो वो उद्देश्य संकल्प या फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे क्या है, आधारित है। ठीक, ड्राफ्टेड एंड इंट्रोडक्टरी बाय पंडित नेहरू। किसके द्वारा ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, तो पंडित नेहरू के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, पंडित नेहरू के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रियम्बल किस पे बेस्ड है, तो प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। किसने ड्राफ्ट किया या किसने इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बन गया कि पंडित नेहरू ने क्या किया, इसको ड्राफ्ट एंड इंट्रोड्यूस किया है। आगे बात करते हैं, एंड एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको किसने, संविधान सभा ने क्या किया, एडॉप्ट किया। ठीक है, अपनाया इसे। ठीक है, और पेश किया गया और संबंधित संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। इसे दो डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला क्या, पहला आपको याद रखना है कि 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। फिर से मैं बता दूं आपको, ये 13 दिसंबर 1946 याद रखना है। इस दिन क्या हुआ था, जो हमारा प्रियम्बल था, जो हमारा प्रस्तावना था, इसको एडॉप्ट किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है 13 दिसंबर 1946 को इसको नेहरू द्वारा पेश किया गया और तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। मतलब इसको अपनाया कब गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। और पेश कब किया गया था, तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो पंडित नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। पंडित नेहरू के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया संविधान सभा के अंदर। कब, 13 दिसंबर 1946 के अंदर। और इसको अपनाया कब गया था, तो वो अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 के अंदर। क्या किया गया था, इसको अपनाया गया था। यहां से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रियम्बल के बारे में क्या, किस पे लिया, किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। किसने लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया। कब एडॉप्ट किया गया, इसको एडॉप्ट किया गया था। इसको क्या एक तरीके से बोला जाता है कि लाया कब गया, तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। कब एडॉप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। तो अब हम देख लेते हैं प्रियम्बल के बारे में फिर से एक बार कि प्रियम्बल होता क्या है। तो ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। लाया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। इसको इंट्रोड्यूस कब कराया गया, संविधान सभा में कराया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया कब गया, तो ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947। आपको ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि प्रियम्बल हमारा है क्या। ठीक है, प्रियम्बल हमारा है क्या। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। ये हमारा क्या है, एक प्रियम्बल है। इसको उद्देशिका भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, उद्देशिका दिया गया है। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर बात करें सोर्सेज की बात करें,
सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, सोर्स कहां से है, तो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इसका सोर्स क्या है, हम भारत के लोग। मतलब इस ये जो संविधान है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, इसका सोर्स क्या है, तो यहाँ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ही क्या है, इसका सोर्स है। मतलब ये जो संविधान बनाया गया है इसमें कोई बाहरी देश या कोई बाहरी पावर इसमें हेल्प नहीं किया है, इसको पूरे तरीके से भारतीयों ने बनाया है और यहाँ के लोगों ने ही बनाया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसमें देखिए आपको क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका सीक्वेंस सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो ट्रिपल एस डॉक्टर करके, ट्रिपल एस डॉक्टर करके, ठीक है। आपको इस सीक्वेंस में याद रखना होगा। वहीं यहाँ पे भी जो दिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये पूरा जो है ना अच्छे से याद रखना होगा, ठीक। आगे अगर हम बढ़े इसमें तो और चीजें क्या क्या आ सकती हैं यहाँ पे, तो क्या ये संविधान का भाग है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्या हमारा जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है, तो जी हाँ संविधान का भाग है। और ये किस केस में कहा गया था, तो ये कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस था इसके अंदर कहा गया था। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब ये संविधान का भाग है तो क्या इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, मतलब इसको सुधारा जा सकता है। तो बोला गया था, ये कब बोला गया था, केशवानंद भारती केस में ही, और एक ही बार इसमें सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत चीजों को बदलाव कर देना, ठीक है, बदलना। लेकिन बदलना तो मूल ढांचा जो होगा, जो मूल इसकी चीजें हैं वो सब कुछ वही रहेंगी। तो जो हमारा प्रियम्बल है इसके अंदर ये हमारा संविधान का ही भाग है और इसके अंदर संविधान संशोधन किया जा सकता है। ये कब बताया गया हमें, तो ये बताया गया था हमें 42वां संविधान संशोधन, जो कि केशवानंद भारती केस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत ज्यादा फेमस है। वो हम आगे क्लास में आपको कराएंगे। बस थोड़ी सी चीजें अब यहाँ पे बीच में आई है तो मैं उसको बता दे रहा हूँ कि वो 42वां संविधान संशोधन था और इसके अंदर ये बोला गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा उद्देशिका है या फिर जो हमारा प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान का भाग है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है, पर उसके मूल ढांचे को बिना छेड़छाड़ किए हुए। अब बात करते हैं इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है, तो इसमें संशोधन हुआ है सिर्फ एक बार, सिर्फ एक ही बार क्या हुआ इसके अंदर संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है। वो कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है 1976 के अंदर। तो अब जब संशोधन हुआ तो उसमें क्या ऐड किया गया था, तो 3 शब्द इसके अंदर ऐड किए गए थे। वो कौन कौन से शब्द थे, तो उसमें था सोशलिस्ट, आपको याद रखना है कौन से वर्ड थे वो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सोशलिस्ट थे, चलिए आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। सोशलिस्ट थे, दूसरा हमारा था सेकुलर था, और तीसरा हमारा था इंटीग्रिटी था, ठीक है। ये यहाँ पे है इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द को क्या हुआ था, जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर, जिसमें ये बोला गया कि प्रस्तावना जो हमारा है ये संविधान का ही भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और सिर्फ एक ही बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है, वो हुआ है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन सभी का सीक्वेंस में, तो आप बताइएगा सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, पहला चीज। दूसरा इसमें कि क्या ये संविधान का भाग है, तो पार्ट है, तो बोलोगे हाँ। कितनी बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। कब हुआ है, तो 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन। संशोधन में क्या किया गया है, तो वो किया गया है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव शब्द को उसके अंदर जोड़ा गया है, जिससे हमारे संविधान को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है, और ज्यादा उसके मूल ढांचे क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। इसीलिए इन 3 शब्द को और इसमें जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए इससे क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इससे और ज्यादा क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा है, उनको हम देख लेते हैं कि देखिए संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है, तो संविधान की जन्म कुंडली कहा है के.एम. मुंशी ने। क्या बोला है कि संविधान क्या है, जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। ये किसने कहा है, ये बोला है ए.के. मुंशी ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, संविधान का परिचय किसने बोला है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने बोला है, तो नाना पालकीवाला ने बोला है। नाना पालकीवाला ने क्या बोला है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है,
परिचय है। पवित्र दस्तावेज किसने बोला है? तो वो बोला है डॉक्टर अंबेडकर ने बोला, और ये सोल भी बोला, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल। संविधान की आत्मा भी इन्होंने ही कहा है, तो आप ये चीज को याद रखिएगा, संविधान की आत्मा किसने बोला है। दो चीज आपको याद रखना है, संविधान की आत्मा किसने बोला गया है, तो वहां पे हो जाएगा हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ दे कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, तो वहां पे आर्टिकल क्या हो जाएगा, आर्टिकल 32 को बोला गया है। आर्टिकल 32 को बोला गया किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो अगर आर्टिकल आ जाएगा वहां पे, तो ऑप्शन में आप बारिएगा आर्टिकल को 32 और प्रियम्बल आ जाए। अगर दोनों आ जाए तो दोनों को ही आप सही करोगे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोनों चीजें बोला गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, आर्टिकल 32 को भी इन्होंने बोला, और जो हमारा पवित्र दस्तावेज ये हमारा प्रस्तावना है ये भी बोला उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था। आगे बात करते हैं संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी भी किसने बोला है, ठाकुर भार्गव दास ने बोला है। संविधान की आभूषण के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है, किसने बोला है, तो ठाकुर भार्गव दास के द्वारा बोला गया है प्रस्तावना को। संविधान का सार किसके द्वारा बोला गया है प्रस्तावना को, तो वो बोला गया है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा बोला गया है। प्रस्तावना का आधार संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, ये किसके द्वारा बोला गया है, तो ये बोला गया प्रस्तावना का आधार बोला गया है। प्रस्तावना का आधार क्या है, तो संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो पंडित नेहरू के द्वारा। और वो कब किया गया था, वो कब उन्होंने पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 में। कब उसको अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 में। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि हमारे प्रीएम्बल से बन सकते थे। उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। और जो भी बच्चे बीएलएलबी या फिर एलएलबी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीयूईटी 2023 के लिए, वो इस वीडियो के नीचे ऑफिस का नंबर दिया गया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्स के अंदर पूरी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन कराया जाएगा। और जो एनटीए का पेपर पैटर्न है उसी पे आपका ऑनलाइन टेस्ट भी, मॉक टेस्ट कराया जाएगा, और उसमें ऑल इंडिया रैंक भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप कोई भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ऑफिस का नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।